हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट अगर आप हैं, आप हेल्थ केयर सिस्टम में हैं, और एज अ फार्मासिस्ट आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प भी करने वाला है। तो मैं बात करने वाली हूँ दवा के पर्चे में इस्तेमाल होने वाले कोड का मतलब क्या होता है। जो कोड्स यूज करते हैं डॉक्टर्स अपने दवाई के पर्चे में, उन कोड्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्यों। देखिए, क्यों का मतलब क्या होता है। अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखे डॉक्टर के पर्चे में क्यों, तो क्यों को देख के आप क्या समझेंगे। क्यों का मतलब होता है ईच। ईच का मतलब प्रत्येक। क्यू डी का मतलब होता है दिन में एक बार। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर प्रतिदिन, मतलब दिन में रोज आपको वो लेना है, 1 a डे, दिन में एक बार लेना ही लेना है। उसके बाद है QOD। QOD का मतलब क्या होता है, हर एक दिन छोड़कर। हर एक दिन छोड़कर मतलब एवरी अदर डे, एक दिन बीच में छोड़कर आपको ये दवाई लेनी है, चाहे वो कोई भी हो सकती है। तो जिसके सामने QOD लिखा हो मतलब हर एक दिन छोड़कर आपको वो मेडिसिन लेनी है। उसके बाद है QH। QH का मतलब क्या होता है, एवरी आवर, मतलब हर घंटे। कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको हर घंटे लेनी है। अगर कहीं भी QH लिखा है तो उसका मतलब है वो दवाई पेशेंट को हर घंटे लेनी है। फिर है S। S का मतलब क्या होता है, विदाउट। जैसे कि बोल सकते हैं कि ये एक मेडिसिन है A और ये एक मेडिसिन है B, कि आपको ये A मेडिसिन B मेडिसिन के बिना बिल्कुल भी नहीं लेनी है, तो वहां पे लिख देंगे S, मतलब इसके बिना ये नहीं लेना है। उसके बाद है C। C का मतलब क्या होता है, विद। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, दोनों ही चीजें सेम है, ऐसा बोल सकते हैं कि आपको ए जो मेडिसिन है वो बी मेडिसिन के साथ में लेनी है। फिर ऐसा बोल सकते हैं ए जो मेडिसिन है वो आपको दूध के साथ ही लेनी है, वो आपको गर्म पानी के साथ ही लेनी है, ठंडे पानी से नहीं लेनी है। तो इस तरीके से कुछ एब्रीवेशंस होते हैं जो कि लिखे हुए होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आ जाते हैं ये SOS। SOS का मतलब क्या होता है, इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो, जरूरत पड़ने में। जैसे कि मेनली वोमिटिंग की जो मेडिसिन होती हैं वो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं और आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा भी होता है कि ये दवाई आपको जब लेनी है जब जरूरत हो, जब आपको वोमिट फील हो। उसके बाद है AC। AC का मतलब बिफोर मील, मतलब भोजन से पहले जो दवाई आपको लेनी पड़ती है, जिसमें लिखा होता है खाली पेट लेनी है, तो उसके सामने आपका भी नोटिस करना तो लिखा होगा AC। उसके बाद आ जाता है PC। PC का मतलब आफ्टर मील, भोजन के बाद, खाना खाने के बाद आपको लेनी है वो दवाई। BID। BID का मतलब क्या होता है, दिन में 2 बार। कोई भी मेडिसिन है वो दिन में आपको 2 बार लेनी है। जिसपे आप देखते हैं कि अगर आपकी कोई सिरप है तो उस पे जो फार्मासिस्ट होता है वो इस तरीके से वो बना देता है कि दिन में ये आपको 2 बार लेनी है। उसके बाद है TID। TID का मतलब होता है 3 टाइम इन अ डे, मतलब दिन में 3 बार वो मेडिसिन आपको लेनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है QID। QID का मतलब क्या होता है, 4 टाइम इन अ डे, दिन में 4 बार। कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि दिन में आपको 4 बार लेनी है। OD। OD का मतलब क्या होता है, दिन में 1 बार। ठीक है, दिन में 1 बार। BT का मतलब क्या होता है, BT का मतलब होता है बेड टाइम, मतलब सोते समय। सोते समय आपको वो मेडिसिन लेनी है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसे आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये आपको सोते समय लेनी है, मोस्टली सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग जो होती है। उसके बाद है BBF। अब BBF का मतलब क्या है, बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले, सुबह का जो नाश्ता होता है उससे पहले आपको वो दवाई लेनी है, बिल्कुल खाली पेट। उसके बाद है BD। BD का मतलब होता है बिफोर डिनर। डिनर रात को डिनर करने के बाद, खाना खाने के बाद भी बोल सकते हैं, डिनर के बाद बोल सकते हैं, सोते टाइम बोल सकते हैं, सोने से पहले बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, एब्रीवेशंस होते हैं, जो कि आपको देखते ही समझ जाना है कि क्या लिखा है वो। TW। TW का मतलब होता है ट्वाइस इन वीक, एक हफ्ते में 2 बार आपको ये दवाई लेनी है, हफ्ते में 2 बार। तो वहां पे लिखा होगा TW, मतलब कोई भी मेडिसिन है, मोस्टली फंगल इन्फेक्शन के लिए जो मेडिसिन आती हैं वो पहले आपको डॉक्टर बोलते हैं डेली 1 लेनी है, फिर बोलते हैं 2 दिन के गैप में लेनी है, फिर बोलते हैं हफ्ते में 2 लेनी है, फिर बोलते हैं हफ्ते में 1 लेनी है। 5 से 6 महीने का ये कोर्स चलता है, तो उस टाइम ये यूज होता है TW। उसके बाद है QAM। QAM का मतलब क्या है, वंस अ डे इन मॉर्निंग, मतलब क्या लेनी है आपको ये दवाई, हर सुबह लेनी है, मॉर्निंग के टाइम ही लेनी है। जैसे कि आपने देखा होगा जो पेशेंट होते हैं
थायराइड वाले, उन्हें सुबह एक मॉर्निंग में ही एक मेडिसिन लेनी होती है, डेली बेसिस पे लेनी होती है। उसके बाद है क्यूपी, और मॉर्निंग में ही लेनी होती है। क्यूपी, क्यूपी का मतलब होता है एवरी नाइट, हर रात आपको वो दवाई लेनी है। Q4H, हर 4 घंटे में आपको दवाई लेनी है, एवरी 4 आवर, कोई भी ऐसी मेडिसिन हो जो कि हर 4 घंटे में लेनी है। उसके बाद है HS, HS का मतलब क्या होता है, एट नाइट, सोते समय आपको वो मेडिसिन लेनी है। उसके बाद है PRN, PRN का मतलब है जरूरत के मुताबिक, जितनी जरूरत पड़े उसके मुताबिक ही आपको मेडिसिन लेनी है। PRN मतलब व्हेन नीड, जब जरूरत हो जब ही आपको लेनी है। जैसे कि सीजर्स वगैरह होते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि इंस्टेंट किसी पेशेंट को हो जाए, किसी को एंजाइना की प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो जो डॉक्टर्स हैं वो एक मेडिसिन दे के रखते हैं कि अगर कोई दिक्कत हो जाए तो एकदम से आपको वो ले लेनी है, मतलब जरूरत के मुताबिक ही लेनी है, अदरवाइज वैसे नहीं लेनी है। ओके, सो ये मेडिकल एब्रीवेशंस सीरियसली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में भी आया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। काफी सारी ऐसी टर्म्स मैंने इसमें कवर की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर इसी तरीके के आप और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप डी फार्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो हमारी एप्लीकेशन उदित फार्मेसी क्लासेस जाके विजिट कर सकते हैं, जहां हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। साथ ही साथ पेड कोर्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।